मोहल्ले की दुकान। राहुल गांधी के सोशल साइट पर जितने भी उनके ये पेज है, इस पूरी वीडियो को लेकर अगर आप देखेंगे तो मोहल्ले की दुकान का ही जिक्र किया जा रहा है। और ये भी मोहल्ले की ही दुकान है, किराना की शॉप, जहां राहुल गांधी आए, ग्राहकों से मिले, दुकानदारों से पूछा था। ये कहाँ बैठे? यहीं बैठे हुए थे जहाँ आप इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं पे बैठ के उन्होंने कस्टमर अटेंड किया था, उन्होंने बिल भी बनाया, उन्होंने पैसे भी काटे, उन्होंने तो उनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। कितने बड़े नेता दुकानदार बन के बिल काट रहे हैं। हाँ, हमें भी अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। बट जो बड़ा गैप आ गया है, बिल्कुल बड़ा गैप आ रहा है और आता जा रहा है। जो नई जनरेशन के लोग हैं वो, उनके पास टाइम की कमी होने के कारण वो हमसे हटते जा रहे हैं, तो इसलिए वो उनका भी साथ देते हैं। गवर्नमेंट में जो लोग हैं तो ये होता है। तो ये मीडिया और गवर्नमेंट एक साथ मिले हुए हैं, मिलके उनकी इमेज बनाई हुई है। लेकिन जो माइंडसेट था हम लोगों का वो चेंज हुआ है डेफिनेटली। उन्हें हमें नहीं लगता था कि वो इतने ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, और उन्होंने हमारी ज़मीनी हकीकत को समझा, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन को लेके, ब्लिंकिट को लेके, एक छोटे व्यापारी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सारी बातें समझी। जो टीवी में उनकी इमेज है वो तो इसी तरह की है, बना रखी है मीडिया ने, लेकिन जब उनसे हम पर्सनली मिले तो हमें वो लगा कि नॉलेजेबल बंदे हैं, उनको समझ है चीज़ों की, जीएसटी वगैरह की चीज़ों की समझ है। तो राहुल जी की इमेज जानबूझकर खराब की जा रही है होता है, लेकिन क्या पीएम मोदी को भी व्यापारियों के बीच आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन्हें समस्याएं समझनी चाहिए, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई ऐसा उनके बातों से ऐसा नहीं लगा कि वो इतने अपोजिशन के लीडर हैं। कोई एटीट्यूड आपको उनमें कोई नहीं लगा जी। जो भी हमने उनको ऑफर किया, ड्राई फ्रूट वगैरह उन्होंने खाया, पानी पिया, चाय हमने उनसे कहा था कि चाय वगैरह हम अपने पास तो नहीं देंगे, बाद में कोई इशू ना हो जाए, तो वो अपने आप लाए थे, हमने सर्व किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। क्या कभी आपने किसी नेता को या नेता प्रतिपक्ष को आम सी दुकान का दुकानदार बनते देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन क्या हो जब देश के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते करते दुकानदार बन जाए और दुकानदार बनकर आम ग्राहकों को सामान बेचते दिखाई दे। ऐसा ही कुछ हुआ। इस वक्त मेरी मौजूदगी स्टैंडर्ड द क्वालिटी शॉप के बाहर है, जहां राहुल गांधी अचानक से पहुंच गए, दुकानदारों के बीच में व्यापार को लेकर चर्चा की, किराना की शॉप के क्या हाल हैं जब ऑनलाइन का ज़माना है, क्या समस्याएं हैं, जीएसटी को लेकर कितनी मार व्यापारियों पर पड़ रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर राहुल गांधी चर्चा करते दिखाई दी। तो हमने भी सोचा कि चलिए आम सी दुकान पर जब राहुल गांधी दुकानदार बन गए तो 4 PM की टीम भी वहां पहुंचे और जाना जाए कि कैसा व्यवहार राहुल गांधी का था। क्या ये दौरा राजनीतिक दौरा था, राजनीतिक दुकानदार बने थे, या फिर समस्याओं को सुनने पहुंचे थे? और व्यापारियों का हाल जानकर क्या राहुल गांधी अब संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे? जीएसटी को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरते रहे हैं कि आम व्यक्तियों पर जीएसटी की मार पड़ रही है, लेकिन व्यापारियों से समझते हैं कि राहुल गांधी और उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है। ये किराना की शॉप है, इस इलाके की सबसे बड़ी दुकान मानी जाती है और यहाँ लगे बंधे ग्राहक आते हैं। आपको दिखा दें कि कैसी है शॉप। अंदर पूरा किराना का जो सामान होता है, यानी कि जो राशन पानी है, उसका भंडार देकर दुकानदार से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या जीएसटी की मार वाकई व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है और इस वक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या भी। चलिए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं। चलिए हम दुकान के अंदर आ चुके हैं और ये गोदाम में जा रहे हैं। गोदाम वही है जहाँ पर राहुल गांधी खुद यहाँ का जो माहौल है वो भाप कर गए। यहाँ आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े कट्टे रखे राशन के, यानी कि चावल हो गया, आटा हो गया, सारा सामान यहाँ आपको मिलेगा। और यही राहुल गांधी पहुंचे थे बीते दिन। तो चलिए अब बातचीत की जाए और समझा जाए कि राहुल गांधी का यहाँ आना ग्राहकों को से लेकर दुकानदारों तक कितना पसंद आया, कितना भाया उनका ये निराला अंदाज, और क्या समस्याओं पर भी चर्चा हुई या केवल बीजेपी की अगर मैं मानूं तो फुटेज राहुल गांधी यहाँ से निकाल कर गए। क्या है इस दुकान की असलियत, राहुल गांधी का यहाँ आना कितना मायने रखता है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए तो दुकानदार हमारे साथ हैं और ये आपको चेहरा राहुल गांधी के साथ भी दिखाई दिया होगा जब वो चर्चा कर रहे थे। तो इन्हीं से समझते हैं और जानते हैं कि अब क्या कुछ मुलाकात के बाद इनकी समस्या सामने उभरी है। सर क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता जी, ये दुकान
बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, फेमस हो चुकी है किराना की ये शॉप। हाँ, राहुल जी के हैंडल से अगर कोई स्टोरी जाती है तो वो वायरल होना लाजमी है। जी। राहुल गांधी यहाँ आए, कैसा लगा? सबसे पहले तो यही सवाल, क्योंकि बड़े नेता, नेता प्रतिपक्ष भी है। बड़े नेता अगर आपकी दुकान पे या आपके प्रतिष्ठान पे आते तो आपको अच्छा ही लगेगा। और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी शॉप को उन्होंने चूज़ किस लिए किया, बट हमारे माइंड में जो उनकी पिक्चर थी वो चेंज हो गई है। जी। वो चेंज हो गई है। वो बहुत ही हमारे को नॉलेजेबल आदमी लगे। जी। बहुत आपने बहुत बड़ी बात की है, तो मुझे आप ही के पास आना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, टिप्पणियां की जा रही हैं। तो जब किराना की शॉप के ये व्यक्ति, दुकानदार जो है, उनसे समझते हैं, आपने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आपका जो एक इमेज था उनको लेकर वो चेंज हो गया है। जो माइंड सेट था हम लोगों का वो चेंज हुआ है डेफिनेटली। उन्हें हमें नहीं लगता था कि वो इतने ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, और उन्होंने हमारी ज़मीनी हकीकत को समझा, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन को लेके, ब्लिंकिट को लेके, एक छोटे व्यापारी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने ये सारी बातें समझी, और जीएसटी को लेके भी कितने सारे हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी उन्होंने समझा कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे को रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। जो गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस है उनको पूरा करने में ही हमारा टाइम सबसे ज़्यादा जाता है, बजाय इसके कि हम कस्टमर से बात करें या हम अपनी दुकान पे ध्यान दें। जीएसटी सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर आपने बातचीत भी की, मैं उस पर आऊंगी कि क्या बात हुई, लेकिन जो आपने कहा कि माइंडसेट था जिसमें बदलाव आया मुलाकात की बात, इससे पहले आप किसकी विचारधारा को या किस पार्टी को पसंद करते हैं और किसको हमेशा वोट देते आए हैं? हालांकि पूछना नहीं चाहिए। आई थिंक ये बातें आपके न्यूज़ चैनल पे नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो सब जी, ऑफ कैमरा हम बातचीत करें तो आपने बताया कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो इसीलिए मैं समझना चाहती हूँ कि बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी, दोनों में क्या अंतर आप भाप पाए या देख पाए? आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि आप कैमरे। लेकिन आप सपोर्टर हैं बीजेपी के? हाँ, हम सपोर्टर हैं बीजेपी के। और राहुल गांधी जी तो अपोजिशन के लीडर हैं। हाँ, तो लेकिन अब एज अ पर्सन हम उनको पसंद करते हैं, बट पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। जी। बट एज अ पर्सन हम उसको पसंद करते हैं। हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है उनके लिए। माइंडसेट, क्योंकि क्या राहुल गांधी जमीनी वाले नेता बन चुके हैं जिसको जननायक कहा जाता है? हाँ, हमें लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी चेंज आया है। बहुत पिछले साल 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। या तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी से दीक्षा ली है, क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है और वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कड़ी बढ़ती जा रही है लोगों से जुड़ने की। बिल्कुल, कड़ी बढ़ती जा रही है, उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो उसके लिए मैं उनको विशेस भी देता हूँ। राजीव जी, मैं आगे बढ़ूं और व्यापारियों की समस्याओं पर आऊं, उससे पहले राहुल गांधी को लेकर बीजेपी या बाकी भी जो विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नॉन सीरियस नेता है राहुल गांधी, एंटरटेनमेंट के फुल पैकेज है। आपको मिलकर कैसा लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उनकी, मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी जो इमेज पहले हमारे सामने रखी हुई थी, जो मीडिया ने रखी हुई थी, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे को ऐसा लगा ही नहीं कि वो हम लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं। इतना फ्रीली, इतना फ्रेंडली नेचर उनका हमारे को लगा, और उनको प्रॉब्लम्स हमारी पहले से पता थी, बस हमसे वो क्लियर करने आए थे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। तो हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। व्यापारियों के व्यापार में कितना बदलाव आया 10 सालों के भीतर? क्या पहले ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा चलता है? व्यापार तो देखो, आपको सबको पता है, अब पिछले 10 सालों में टोटली डिफरेंट हो गया है व्यापार। हर किसी को आज की डेट में फ्री होम डिलीवरी चाहिए, सारी सुविधाएं उनको चाहिए। तो व्यापार का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये डे बाय डे बढ़ ही रहा है। ऑनलाइन और जो बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स आ गए हैं, उन्होंने बहुत चेंज कर दिया है लोगों का, कस्टमर को, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है आज की डेट में। तो वो व्यापार का तरीका एकदम बदलता जा रहा है। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक के बाद एक हर चीज़ पर जीएसटी को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को टैक्स स्लैब्स कम करने चाहिए। जो पहले स्टार्टिंग में 2017 में जब जीएसटी आया था, तब टैक्स स्लैब्स कम होने की बात थी कि भी धीरे धीरे हम इसको कम कर देंगे।
अब उनका एवरी मंथ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन टैक्स स्लैब बंद कम करने की कोई बात नहीं हो रही। वो सिर्फ उसको एक दिन डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहे हैं। हर बार हर साल एक नया स्लैब आ जाता है। जो अभी 35% जो उन्होंने स्लैब करने जा रहे हैं, जो 5% से कई चीज़ों पे उन्होंने 18% कर दिया, तो स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं वो कम करने की बजाय। जी राजीव जी, जैसा आपने कहा कि आप बीजेपी सपोर्टर रहे और यहाँ के जो विधायक रहे वो आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, क्या कभी इन लोगों ने व्यापारियों की समस्याओं को जानने की कोशिश की या फिर आपकी दुकान पर आकर कभी कुछ जानकारी? हमारे साथ सिर्फ पहली बार ही हुआ है कि वो मार्केट में आए, लोगों से मिले। इससे पहले कोई नेता इस तरीके का नहीं आया मार्केट में और लोगों की समस्याओं को नहीं समझा उन्होंने। ये आरोप लगाते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है, इसमें जो छोटा व्यापारी है वो और मरता जा रहा है, जीएसटी की मार अलग से उस पर पड़ रही है, तो क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, छोटा व्यापारी तो देखो सर्वाइव नहीं कर पा रहा ना। अब जियो भी इसके अंदर आ रहा है और बिग बाज़ार ऑलरेडी उसमें था, तो बड़े बड़े जो बिग जाइंट्स हैं वो भी हमारे ग्रॉसरी जैसे स्टोर्स में व्यापार में आते जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ उनसे compete कर पाएंगे। हमारी पूंजी बड़ी लिमिटेड होती है, हमारा जो दायरा बड़ा लिमिटेड है, हम उनसे compete नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को एट द एंड अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो हमारे को बंद ही करना पड़ेगा उसमें। यहाँ बैठ के राहुल गांधी दुकानदार भी बन गए थे, सामान भी बेच रहे थे ग्राहकों को। हाँ, उन्होंने ट्राई किया। कौन सी जगह बेचा था या कहाँ बैठे थे? यहीं बैठे हुए थे जहाँ आप इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं पे बैठ के उन्होंने कस्टमर अटेंड किया था, उन्होंने बिल भी बनाया, उन्होंने पैसे भी काटे, तो उनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। कितने बड़े नेता दुकानदार बन के बिल काट रहे हैं। हाँ, हमें भी अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी की जो नई तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, क्या ये वाकई एक देश के अंदर नई राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, छोटे लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, एक आम आदमी के साथ जोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और कल को वो सत्ता में आते हैं तो शायद कुछ चेंज करें, शायद कुछ चेंज करें। तो एक मैं बहुत ज़रूरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर आपसे बातचीत की थी। आप न केवल किराना की शॉप के मालिक हैं, आप ग्राहकों को सम्मान नहीं देते, बल्कि कनेक्शन आप लोगों के बीच में बन जाता है, ग्राहकों को और आपका। क्या इस कनेक्शन पर भी कोई प्रभाव पड़ा जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है? डेफिनेटली कनेक्शन पर भी प्रभाव पड़ता ही है। अब हमारे साथ वही लोग, मोस्टली कस्टमर्स वही जुड़े हैं जिनके साथ हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा है, जिनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन टाइप बन गए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम उन कस्टमर्स को फीड कर रहे हैं, तो वो अब जाना पसंद नहीं करते हैं। बट जो आज की नई जनरेशन है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो कटने में बिल्कुल परवाह नहीं करती। वो अपने सुविधा देखते हैं कि हाँ जी, हमारे को ऑनलाइन आ रहा है, कैसी क्वालिटी आ रही है, दे डोंट बॉदर। वो सिर्फ वहाँ से, हमारे यहाँ से हट जाते हैं वो। बट जो बड़ा गैप आ गया है, बिल्कुल बड़ा गैप आ रहा है और आता जा रहा है। जो नई जनरेशन के लोग हैं, वो उनके पास टाइम की कमी होने के कारण वो हमसे हटते जा रहे हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की बात की गई है हर चीज़ को लेकर, क्या ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? ये सभी को प्रभावित कर रहा है, और ग्रॉसरी बिजनेस में तो अब ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि जो बड़े जाइंट्स आते जा रहे हैं, तो हमारे को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का। ठीक है, मैं सिर्फ छोटा सा और आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सर। क्या आपके मुद्दे को लेकर, व्यापारियों को लेकर, काम धंधों को लेकर, क्या सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए? क्या सोच विचार होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सरकार को करना चाहिए। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने भी कहा था, हमारा जो ग्रॉसरी का बिजनेस है, इसमें 5 करोड़ से ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हमारे को कुछ इफेक्ट होता है तो आप उन 5 करोड़ लोगों को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। तो आपको हैंडल करना, तो आपको गवर्नमेंट का ही ड्यूटी बनती है उसमें। जी, ये आप भी सर उस वक्त मौजूद थे क्या? हाँ, जब राहुल जी आए थे? आपका कैसा अनुभव रहा? एक बड़े नेता आ गए। 2 मिनट लूंगी, मुझे पता है आपका दुकानदारी का समय है। इतने बड़े नेता दुकान में आए, कैसा लगा मिलकर? स्वभाव कैसा लगा? क्या राजनीति का कोई एजेंडा था उसमें? नहीं, राजनीति का कोई, थोड़ा सा आप इधर आइए सर। नहीं, राजनीति का कोई ऐसा वो नहीं था। ऐसा लगा कि बड़े बड़े कैमरे लेकर से फुटेज लेने आ गए हों, अपने आप को प्रमोट करने? ना, ऐसा भी कुछ नहीं था। कोई कैमरामैन वैसा कोई था ही नहीं ऑफिशियल वाला उनका साथ।
बिल्कुल, बस आप लोगों की समस्या हाँ सुनने आए हैं। राहुल गांधी, हाँ जी, कैसा लगा आपको मिलकर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा मिलना चाहेंगे क्या? क्या पीएम मोदी को भी आना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। देखो अगर आएंगे तो वेल एंड गुड है, उनका भी स्वागत किया जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल होता है, लेकिन क्या पीएम मोदी को भी व्यापारियों के बीच आना चाहिए? आएंगे तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन्हें समस्याएं समझनी चाहिए लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो खुद ही बहुत समझदार हैं, पर शायद एक प्रोटोकॉल होता है, एक इतनी बड़ी सीट पे जाने के बाद आप शायद थोड़ा सा कट जाते हैं एक आम आदमी से। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं सर से, क्योंकि ये सर भी उस वक्त मौजूद थे और शायद आप लोग यही बैठे हुए थे सर। क्या नाम है सर आपका? शेखर गुप्ता जी। शेखर जी, आप बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा? इतने समय से आप दुकान तो चला रहे हैं, लेकिन एक नेता दुकानदार बन गया आपकी दुकान में आके, तो क्या रहा? अनुभव अच्छा रहा जी। वो जो है मतलब जमीन से जुड़े हुए आदमी अब लगते हैं, पहले जैसे थोड़ा अलग से हवा हवाई में थे, अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली बात करी उन्होंने आपसे, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल यहीं बैठे थे वो, साथ में हम थे, तो कोई ऐसा उनके बातों से ऐसा नहीं लगा कि वो इतने अपोजिशन के लीडर हैं। कोई एटीट्यूड आपको नजर उनमें आया? कोई नहीं लगा जी। जो भी हमने उनको ऑफर किया, ड्राई फ्रूट वगैरह उन्होंने खाया, पानी पिया, चाय भी पीते दिखाई दिए। हमने उनसे कहा था कि चाय वगैरह हम अपने पास तो नहीं देंगे, बाद में कोई इशू ना हो जाए, तो वो अपने आप लाए थे, हमने सर्व किया था उन्हें। अच्छा, क्या कोई पैसे भी लिए आपने? ड्राई फ्रूट्स खिलाए जैसा बोला, तो आप तो दुकानदार है, पैसा तो छोड़ते नहीं है। जो हमने माल उनको दिया उसका हमने पेमेंट लिया उनसे। कितने का सामान खरीदा? करीब 1000 रुपए के आसपास का सामान खरीदा उन्होंने। आपकी तो 1000 उन्होंने- रुपए की बिक्री होगी। कितनी बड़ी बात है कि देखिए स्टैंडर्ड शॉप से राहुल गांधी सामान लेकर गए हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा साथ में जब वो सामान खरीद रहे थे कि मतलब कि ये मैं अपनी बहन के लिए क्या लूँ, अपनी मतलब बहन का ख्याल कर रहे थे वो। प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने लिया चने, कह रहे उनको चने पसंद, तो उनके लिए चने का पैकेट लिया और अखरोट लिए उन्होंने। तो ये सर, सब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, लेकिन इसी बॉन्डिंग पर कुछ नेता सवाल उठा देते हैं, इसको गलत तरीके से पेश करते देखो, हैं। राजनीति के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं जी, हम तो एक आम नागरिक है, राजनीति की तो हम बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम बस इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो हमारी शॉप पे है, हमें कैसा लेकिन लगा। क्या राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता हैं? आपको लगा ऐसा मिलकर? जो टीवी में उनकी इमेज है वो तो इसी तरह की है, बना रखी है मीडिया ने, लेकिन जब उनसे हम पर्सनली मिले तो हमें वो लगा कि नॉलेजेबल बंदे हैं, उनको समझ है चीज़ों की, जीएसटी वगैरह की चीज़ों की समझ है उन्हें। तो राहुल जी की इमेज जानबूझकर खराब की जा रही है? वो तो हर अपोजिशन दूसरी पार्टी के लोग खराब करते ही हैं, ये तो एक नॉर्मल राजनीति, तो राजनीति में तो ये है कि अब इमेज बिगाड़ने का काम ही राजनीति का है। राजनीति का मतलब यही है कि सामने वाले की इमेज बिगाड़ी जाए, तो उनके बिगाड़ते हैं लोग, लेकिन वो उस इमेज मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, क्योंकि राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगता है कि बालक बुद्धि है, वो बालकों की तरह व्यवहार सारे करते हैं। सवाल ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उनकी इमेज खराब है, बालक बुद्धि है, ये सारे सवाल आपके जुड़े बालक हुए हैं। बुद्धि बोला जाता है बार बार उनको। अपोजिशन वाले जो होंगे, मतलब जो गवर्नमेंट में है, वो तो अपोजिशन वाले को करेंगे ना, तभी तो वोट मिलेंगे उनको कि सामने वाला बेवकूफ़ है, तभी तो पब्लिक उन्हें वोट दोगी कि आप समझदार हो ना, तो हम तो आपको वोट देते हैं। तो उनको ऐसा बनाया जा रहा है, और कुछ वो आदमी सही है लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो सही नहीं है। जहाँ वो गठबंधन कर लेते हैं जगह जगह, बिहार में लालू से गठबंधन कर लेते हैं, उनकी क्या इमेज है, उन्होंने कहाँ से कहाँ बिहार को लगा दिया। ये जो उनके जो गठबंधन है ना, वो सही नहीं है, उन्हें अपने लेवल पे लड़ना चाहिए हर जगह। आपकी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, क्या लगता है कि अब ये समस्या बड़े लेवल पर उठेंगी? संसद में आपकी समस्याओं को लेकर चर्चा होगी? हाँ जी, ये तो वो जीएसटी को कहती हैं गब्बर सिंह टैक्स, वो तो हमेशा से जीएसटी का मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन ये है ना कि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, ये लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी भी तो देते हैं ना ये लोग, लेकिन हमारे लिए ये हानिकारक है, हमारे लिए सूट नहीं करता बिल्कुल भी, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। ये जनरल आइटम्स हैं, इनकी सेल बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है हमारे पास, क्योंकि ये वो 1+1 देते हैं, क्या क्या स्कीमें देते हैं, वो बल्क में खरीदते हैं, ट्रक के ट्रक, हम तो 10 पीस 12 पीस ऐसे खरीदते हैं। ये है बात। ठीक है, मतलब कोई नेता है जो आप लोगों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहता है, देना चाहता है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरा सुना हमारी समस्या है और कोऑपरेट करने का भी उन्होंने कहा। आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी की इमेज है वो मीडिया ने बनाई है? जी, नॉन सीरियस नेता, पप्पू जैसे टैग मीडिया ने बनाई है, और जो गवर्नमेंट में होते हैं मीडिया, कुछ तो कोई उनके लिए भी कुछ ना कुछ करता है ना, ताकि उनको बेनिफिट मिलते रहे, तो इसलिए वो उनका भी साथ देते हैं गवर्नमेंट में जो लोग हैं।
तो ये होता है। तो ये मीडिया और गवर्नमेंट एक साथ मिले हुए हैं। हाँ, मिलके उनकी इमेज बनाई हुई है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो खुद ठीक है, लेकिन वो गलत लोगों के साथ जैसे गिर जाते हैं, तो वो वाली बात है। अगर मैं आपसे पूछूं राहुल गांधी कैसे नेता हैं, तो क्या आपका जवाब होगा? अच्छे नेता हैं जी, बढ़िया नेता हैं, नॉलेजेबल है। मैंने आपको पहले भी यही बात बताई कि उन्होंने जिन जिन मुद्दों पे बात करी उनको उनकी समझ थी। वो भाई बाहर से पढ़े हुए ऑक्सफोर्ड से नॉलेज तो पढ़े लिखे तो है ही ना, ऐसे तो नहीं है कि जैसे कोई भी उठ के नेता बन देखिए, गया। ये दुकानदार हैं, दोनों लोग भाई थे जिनसे हमने बातचीत की, जिनसे राहुल गांधी ने भी बात की। लेकिन यहाँ अहम बात ये हो जाती है कि राहुल गांधी पप्पू हैं, बालक बुद्धि हैं या नॉन सीरियस नेता हैं, जो तरह तरह की टिप्पणियां राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर या फिर लीडरशिप को लेकर कहा जाता है सत्ता पक्ष की ओर से। तो यहाँ इन लोगों का यह अनुभव रहा कि राहुल गांधी के पास बहुत जानकारी भी है। राहुल गांधी जानते हैं कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है मौजूदा सरकार की रणनीतियों का, या फिर कैसे व्यापारी मारा जा रहा है। तो ये माना जाए कि मीडिया प्लस सरकार, जैसा सर ने कहा, मीडिया प्लस सरकार पूरी कोशिश कर रही है राहुल गांधी की इमेज खराब करने को, लेकिन राहुल गांधी हैं कि अपने निराले अंदाज से उस इमेज को बदलते दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर लगे डेंट को क्लीन करते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि राहुल गांधी कितना इस पूरे मामले में सफल हो पाएंगे और क्या धरातल पर जनता से जुड़ पाएंगे। कि दुकानदारी का समय है, तो आप अपनी दुकानदारी देखिए और हम ये आपको बस एक फोटो और दिखा देते हैं हमारे कैमरा पर्सन से। मोहल्ले की दुकान, राहुल गांधी के सोशल साइट पर जितने भी उनके ये पेज है, पूरी वीडियो को लेकर अगर आप देखेंगे तो मोहल्ले की दुकान का ही जिक्र किया जा रहा है। और ये भी मोहल्ले की ही दुकान है, किराना की शॉप, जहां राहुल गांधी आए, ग्राहकों से मिले, दुकानदारों से मिले, चर्चा की व्यापार को लेकर, उद्योगपतियों को लेकर भी, और ये भी बातचीत की कि जीएसटी की मार इन छोटे व्यापारियों पर कितनी पड़ रही है। हालांकि दुकानदारों ने बड़ी मजेदार बातें की है और बताया कि अब इस मुलाकात और चर्चा के बाद आने वाले समय में इन लोगों की समस्याएं संसद में भी उठती दिखाई देंगी। बहरहाल, आपको कैसा लगता है राहुल गांधी का निराला अंदाज, कभी कूली बन जाना तो कभी मोची बन जाना, और अब तो नए दुकानदार बनते राहुल गांधी दिखाई दिए। मोहब्बत की दुकान ये कितनी आगे बढ़ने वाली है, इसको लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।